मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की रफ्तार तेज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम एक चीज क्लियर करने वाले कि मुसलमान धर्म सबसे पहले आया था या सनातन धर्म सबसे पहले आया था, मतलब कि हिंदू धर्म। आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो में मजा आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जब भी समझ आया कि मुस्लिम पहले आए थे या हिंदू धर्म पहला आया था, मतलब कि पूरी तरह कंफ्यूजन जो रहेगा वो खत्म होने वाला है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मात्र 1500 साल पुराने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम धर्म के उदय यानी जन्म के बारे में। इस्लाम क्रिश्चियनिटी के बाद 180 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा बड़ा धर्म होने के साथ साथ इस्लाम धर्म बहुत ही विवादास्पद और रहस्यमयी रहा है। जहां एक तरफ तो लोग बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, वहीं दूसरी तरफ काफी लोग आलोचना भी करते हैं। नाजरीन, सीरीज का नाम है इस्लाम धर्म का उदय और इसकी हकीकत। इस सीरीज के पार्ट 1 में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। इस सीरीज का उद्देश्य संसार की भोली भाली और विभिन्न पंथों में धर्म के नाम से बटी जनता को पवित्र किताबों के आधार से सही रास्ता बताकर एक सूत्र में बांधा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको -0 से बताएंगे। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी सब मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात करते हैं। हम आपसे वादा करते हैं इस सीरीज को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाजरीन, किसी भी धर्म के लोगों से आप पूछ लो, सभी यही कहेंगे कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। कोई अपने राम जी को बड़ा बताएगा, कोई ईसा जी को, कोई मूसा जी को, कोई अल्लाह को। सब अपने अपने भगवानों को एक दूसरे से बड़ा बताएंगे। धर्म का अर्थ है पंथ यानी सही रास्ता दिखाना। तो सवाल ये उठता है कि इतने धर्म क्यों, जब भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, गॉड एक ही है, तो इतने सारे भगवान क्यों? क्या ये हमने अपनी नासमझी के कारण बनाए हैं, या परमेश्वर का कोई आदेश है, या शैतान ने हमें भ्रमित किया है? आज के वीडियो के माध्यम से हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। नाजरीन, सर्व पवित्र ग्रंथों में वर्णन आता है कि संसार में विशेषकर 2 ताकतें हैं जो सबको प्रभावित कर रही है। नंबर 1 रहमान, नंबर 2 शैतान। रहमान यानी भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, गॉड, और शैतान यानी राक्षस जो हमें भ्रमित करता है। इन दोनों शक्तियों के बारे में हम सृष्टि रचना तथा ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसे हुई वाली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर हम अभी इस बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस खास विषय पर हम आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे। नाजरीन, हर धर्म की अपनी अपनी हॉली बुक्स यानी आसमानी किताब है जो अल्लाह खुद पृथ्वी पर अपने पैगंबरों पर उतारता है। हिंदू धर्म की आसमानी किताबें पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता हैं। वेदों का ज्ञान जो ईसा से 4000 वर्ष पहले वेद व्यास ऋषि ने लिपिबद्ध किया। ऋषि का नाम कृष्ण द्वैपायन था। पहले चारों वेदों का ज्ञान एक था। ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने इसको 4 भागों में विभाजित किया, नाम भी 4 रखे। इसी कारण से ऋषि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास भी कहा जाने लगा। यहूदी धर्म की आसमानी किताब पवित्र जबूर तथा तौरेत है, जो यहोवा यानी जिसे यहूदी धर्म के लोग अपना भगवान मानते हैं ने हजरत दाऊद पर पवित्र जबूर तथा हजरत मूसा पर पवित्र तौरेत किताब नाजिल की यानी उतारी। ईसाई धर्म की आसमानी किताब बाइबल है जो भगवान ने ईशा जी पर नाजिल की। ईशा जी खुद को भगवान का पुत्र मानते हैं, भगवान नहीं। पवित्र जबूर, तौरेत, इंजिल, इन तीनों पुस्तकों का संग्रह है पवित्र बाइबल। इस्लाम धर्म की आसमानी किताब कुरान शरीफ है जो अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल की। मुसलमान अल्लाह को ही अपना भगवान मानते हैं। मुसलमान 4 किताबों को सत्य मानते हैं, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील। सिमिलैरिटीज ऑफ रिलीजन्स, हिंदू, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन चारों धर्मों में सबसे पुरातन यानी पुराना धर्म सनातन धर्म है। इसको हिंदू धर्म भी कहते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये भी हिंदू धर्म से निकले हुए धर्म हैं, यानी एक ही परिवार के लोग हैं। ऐसे ही यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म में सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है और यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म का उदय हुआ।
और यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एक ही परिवार के लोग हैं। जैसे हिंदू धर्म से निकले हुए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म की बहुत सारी मान्यताएं हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। उदाहरण पुनर्जन्म, आत्मा का अमर होना, कर्म सिद्धांत, मोक्ष की धारणा आदि आदि। ऐसे ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की काफी सारी मान्यताएं आपस में मेल खाती हैं। जैसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्म बाबा आदम जी को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। एक भगवान पर विश्वास रखना। हालांकि तीनों धर्मों में भगवान के नामों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इस्लाम धर्म में यहूदी धर्म में आए हुए पैगंबरों को भी अपना पैगंबर मानते हैं। जैसे यहूदी धर्म के संस्थापक हजरत अब्राहम और हजरत मूसा जी, जिनसे यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा जी, जिनसे ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। इन पैगंबरों को अपने टॉप 5 यानी ऊंचे पैगंबरों में गिनते हैं आदि आदि। इसलिए इनकी बहुत सारी मान्यताएं मिलती हुई दिखती हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों की जड़ यानी रूट्स कह लो, या इनका मूल यानी ओरिजिन कह लो, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म ही है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम -0 से आपको बताएंगे, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि इस्लाम धर्म के रूट्स यानी जड़ें कहां से हैं, तभी हम आगे अच्छी तरह समझ पाएंगे। नाजरीन, कुरान शरीफ में लगभग 40% ज्ञान बाइबल वाला है। बाइबल ग्रंथ में 3 पुस्तक इकट्ठी की गई हैं, जबूर, तौरेत तथा इंजिल। मूसा जी के अनुयायी यहूदी कहलाते हैं। ईसा जी के अनुयायी ईसाई कहे जाते हैं। मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान कहे जाते हैं। ये सब बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष अर्थात सब आदमियों का पिता मानते हैं। इस्लाम का यह नियम है कि बाबा आदम जी हम सब के प्रथम पुरुष हैं, प्रथम नबी हैं। बाबा आदम जी से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक जितने नबी हुए हैं तथा उन सब की संतान यानी बाबा आदम जी सब यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों के परम पिता हैं। बाबा आदम जी सबसे ऊंचे नबी थे। जो साधना आदम जी ने की, वही इबादत हजरत आदम की संतान यानी हजरत आदम से अन्य हजरत मोहम्मद तक के अनुयायियों तक कर रहे हैं। नाजरीन, पवित्र बाइबल ग्रंथ में लिखा है कि बाबा आदम से पहले फरिश्ते थे, तो बाबा आदम प्रथम पुरुष कैसे हुए, आइए जानते हैं। क्या बाबा आदम से पहले भी सृष्टि थी? ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा, इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं। देखिएगा, पृष्ठ 107 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहाँ बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। अपनात्माओं, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने।
लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, एम ए शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब ये यहाँ से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप इस्तनापुर, मेरठ। जैन साहित्य सदन, चांदनी चौक, दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर जी दी जैन मंदिर, शांति, है सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप इस्तनापुर। धीरेन्द्र जैन, न्यू रहस्य बाप सेट प्रिंटर्स, मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं। आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए इस काल भगवान ने। नाजरीन, हजरत मोहम्मद जी का जन्म ईसा मसीह के लगभग 600 वर्ष पश्चात यहूदी समुदाय में हुआ। उस समय आध्यात्मिक अज्ञानता पूरी तरफ फैल चुकी थी। उस समुदाय के सब व्यक्ति मूर्ति पूजक थे। मोहम्मद जी के पिता का नाम अब्दुल्ला था, दादाजी का नाम अब्दुल मुअत्तिल था। श्री हाशिम के पुत्र शौबा थे। श्री शौबा को श्री अब्दुल मुत्तलिब के उर्फ नाम से अधिक जाना जाने लगा। जवान होने पर श्री अब्दुल्ला का विवाह आमिनी देवी से हुआ। जब हजरत मोहम्मद माता आमिनी जी के गर्भ में थे, पिता श्री अब्दुल्ला जी की मृत्यु किसी दूर स्थान पर हो गई। वहीं पर उनकी कब्र बनवा दी। जिस समय बालक मोहम्मद की आयु 6 वर्ष हुई तो माता आमिनी देवी अपने पति की कब्र देखने गई थी। उनकी भी मृत्यु रास्ते में हो गई। 6 वर्षीय बालक मोहम्मद जी यतीम यानी अनाथ हो गए। हजरत मोहम्मद जी जब 25 वर्ष के हुए तो एक 40 वर्षीय विधवा खदीजा नामक स्त्री से विवाह हुआ। खदीजा पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी। दोनों पूर्व पतियों की अच्छी खासी संपत्ति थी जो खदीजा के पास थी। तीसरी बार हजरत मोहम्मद से विवाह हुआ। वह बहुत बड़े धनवान घराने की औरत थी। हजरत मोहम्मद जी को संतान रूप में खदीजा जी से 3 पुत्र तथा 4 पुत्री प्राप्त हुई, परंतु ये मुबारक घड़ी ज्यादा समय नहीं रही। आंखों के तारे तीनों पुत्र कासिम, तैयब, ताहिर हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। केवल 4 लड़कियां जैनब, रुकैया, उम्मे कुसुम और फातिमा शेष रहीं। नाजरीन, एक समय प्रभु प्राप्ति की तड़फ में हजरत मोहम्मद जी नगर से बाहर एक गुफा में साधना कर रहे थे। एक जिब्राइल नामक फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद जी का गला घोंट घोंट कर बलात कुरान शरीफ का ज्ञान समझाया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमकाकर अव्यक्त माना जाने वाले प्रभु का ज्ञान दिया गया। उस जिब्राइल देवता के डर से हजरत मोहम्मद जी ने वह ज्ञान याद किया। इस प्रकार मोहम्मद साहिब जी को फरिश्ते ने कुरान मजीद का ज्ञान दिया। हजरत मोहम्मद जी ने अपनी पत्नी खदीजा जी को बताया कि मैं जब गुफा में बैठा था तो एक फरिश्ता आया। उसके हाथ में एक रेशम का रूमाल था, उस पर कुछ लिखा था। फरिश्ते ने मेरा गला घोंट कर कहा, इसे पढ़ो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं। पूरे शरीर को दबाकर जबरदस्ती मुझे पढ़ाना चाहा। ऐसा 2 बार किया। तीसरी बार फिर कहा, पढ़ो। मैं अशिक्षित होने के कारण नहीं पढ़ पाया। अब की बार मुझे लगा कि यह और ज्यादा पीड़ा देगा। मैंने कहा, क्या पढ़ूं? तब उसने मुझे कुरान की एक आयत पढ़ाई। फरिश्ते जिब्राइल ने नबी मोहम्मद जी का सीना चाक किया, उसमें शक्ति उड़ेल दी और फिर सील दिया तथा एक खच्चर जैसे जानवर बुराक पर बैठाकर ऊपर ले गया। वहां नबियों की जमात आई। उनमें हजरत मूसा जी, ईसा जी और इब्राहिम जी आदि भी थे, जिनको हजरत मोहम्मद जी ने नमाज पढ़ाई। वहां हजरत आदम जी भी थे, जो कभी हंस रहे थे और कभी रो रहे थे। फरिश्ते जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद जी को बताया, यह बाबा आदम जी हैं। रोने तथा हंसने का कारण था कि दाईं ओर स्वर्ग में नेक संतान थी जो सुखी थी, जिसे देखकर बाबा आदम हंस रहे थे, तथा बाईं ओर निकम्मी संतान नरक में कष्ट भोग रही थी, जिसे देखकर रो रहे थे। फिर 7वें आसमान पर गए। पर्दे के पीछे से आवाज आई कि प्रतिदिन 50 नमाज किया करे। नबी मूसा के कहने पर 50 नमाजों से कम करवाकर केवल 5 नमाज ही अल्लाह से प्राप्त करके नबी मोहम्मद वापस आ गए।
हजरत मोहम्मद जी द्वारा मुसलमानों को कहा कि खून खराबा मत करना, ब्याज तक भी नहीं लेना, तथा 63 वर्ष की आयु में सख्त बीमार होकर तड़पते तड़पते भी नमाज की, तथा घर पर आकर असहनीय दर्द में सारी रात तड़फ कर प्राण त्याग दी। बाद में उत्तराधिकारी का झगड़ा पड़ा, फिर हजरत अबू बकर को खलीफा चुना गया। नाजरीन, इस सीरीज का उद्देश्य लोगों को पवित्र किताबों के आधार से सच्चाई से रूबरू करवाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। नाजरीन, इस्लाम धर्म का उदय और हकीकत की इस सीरीज के पार्ट 2 में हम जानेंगे इस्लाम धर्म में 5 स्तंभों में से एक मक्का, मदीना और पवित्र स्थल काबा के बारे में, और हम यह भी जानेंगे कि क्या मक्का महादेव का मंदिर है या सिर्फ लोगों का भ्रम।